राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या चल रही है आपको लेके। कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, वह अपने आप निकल के आया है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, साइड में रख लेते हैं, ठीक है ना। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ओके, 5 ऑफ सोर्स और एक सेकेंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स और द हेरोपेंट, किंग ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्स, द सन और 10 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम में एनर्जी निकल के आई है द हर्मिट। ओके, द हर्मिट की एनर्जी। चलो यहाँ पर इसको भी देखेंगे, इसका रीजन क्या है, क्यों निकल के आया ये कार्ड्स। फिलहाल यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत ज्यादा लो दिखाई दे रही है, और लो दिखाई देने का कारण है कि आपके पार्टनर एक तो ना आपके ऊपर फोकस बहुत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा फोकस आपके ऊपर, और मिसिंग एनर्जी बहुत दिखाई दे रही है। फोकस प्लस मिसिंग एनर्जी। और उनको क्या लग रहा है कि जैसे आप किसी और व्यक्ति से बात कर रहे हो, आपकी लाइफ में कोई दूसरा व्यक्ति आ गया, आप किसी और से बात कर रहे हो, ये जेलेसी उनसे कहीं ना कहीं बर्दाश्त नहीं हो रही है। रीजन क्या है? रीजन है कि अभी आप उनके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हो, या ये बोल सकते हैं कि अभी आप सेल्फ लव में आ रहे हो, या आपकी लाइफ में काम इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अभी आप काम के ऊपर ध्यान दे रहे हो। तो आप आपके पार्टनर को आप ज्यादा पपोल नहीं रहे हो, जिसके कारण से क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर को क्या शक हो रहा है कि आपकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन आ गया है, तभी आप उनको ज्यादा भाव नहीं दे रहे हो, और आपके ऊपर बहुत ज्यादा नजर बना रखी, बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जी है। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई है, जैसे आप उनसे बात नहीं कर रहे ना, तो उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई है, और इस प्रॉब्लम के कारण से क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर आपसे आपको अच्छी तरीके से इस रिश्ते को आगे नहीं लेके जा पा रहे, क्योंकि मेरी लाइफ में तो बहुत प्रॉब्लम है, मैं दुनिया का सबसे दुखारा, सबसे सताया हुआ, या बहुत बिजी पर्सन हूँ, ठीक है ना। इस टाइप की फीलिंग आपके पार्टनर ने रखी है। अब इसके कारण से क्या हो रहा है कि आप कब तक इस चीज को बर्दाश्त करोगे? कभी तो अपनी लाइफ पे फोकस करोगे ना, कभी तो सोचोगे ना कि ये जब इतना ही बिजी है, या इतना ही ये खुद की लाइफ में ज्यादा ही ईगो दिखा रहा है ना, बिजी पर्सन है, तो ठीक है ना, तुम बिजी रहो। तो आपने क्या करा, यहाँ पर इनकी से अपनी एनर्जी को डिस्कनेक्ट कर दिया, और डिस्कनेक्ट करने के कारण क्या हुआ कि इनकी हालत खराब हो गई, इनके हाथ पैर खुल गए। इनको ऐसा लग रहा है कि ये क्या हो गया, मैं तो चाह रहा था कि मैं ऐसी हरकतें करूंगा ताकि आप और पीछे पीछे दौड़ोगे, यहाँ पे आपने उल्टा कर दिया। यहाँ पे आप अपनी लाइफ में इन्वॉल्व हो गए। हो सकता है कि आपका कोई पुराना फ्रेंड हो, तो आप उससे बात करने लग गए, और अपनी लाइफ में बिजी हो गए, अपने करियर पे फोकस करने लग गए। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को ये चीजें दिखाई दे रही हो नहीं, एक चीज हो रही है यहाँ पर, हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको किसी के साथ फोटो में देख लिया, या किसी से बात करते देख लिया, या किसी ने खबर दी कि आप किसी से बात कर रहे हो। तो ये चीजें आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं क्या कर रही है, बहुत ज्यादा दुखी, परेशान कर रही है, और उनको ऐसा लग रहा है कि ये क्या हो गया, ठीक है, मैंने तो क्या सोचा था, ये क्या हो गया, पासा कैसे पलट गया। तो इसी कारण से क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं भगवान से प्रेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये जो सिचुएशन खराब हुई है आपके साथ, ये सिचुएशन वापस से सही हो जाए, है ना। थोड़ी जेलेसी जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन जेलेसी के साथ साथ ये भी दिख रहा है कि ये जो खराब हुई है चीजें, ये वापस से सही हो जाए। भगवान से प्रार्थना करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ तक कि मान मन्नत लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कि मैं ये करूंगा, या मैं दर्शन करने आऊंगा, या मैं प्रसाद चढ़ाऊंगा, ठीक है, जो भी उनके हिसाब से कर सकते हैं वो चीजें यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज्यादा इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इमोशनल होके दुखी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनको तो ऐसा लग रहा है, एक तो इमोशनल हो रहा है पर्सन, ठीक है, ऊपर से आपसे प्रॉपर बात नहीं हो पा रही है, तो वो क्या हो रहा है, दुखी हो रहा है वो इंसान, और उसको क्या लग रहा है कि मैंने मेरे ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारी, मेरी ही बुद्धि भ्रष्ट हुई थी, कि जो मैं अपना इतना ईगो दिखा रहा था, या अपने आप को ज्यादा ही बिजी बता रहा था, या अपने आप को ज्यादा स्मार्ट बता रहा था, जिसके बता रहा था या बता रही थी। आपको छाती पे फोकस नहीं करना है, आपको एनर्जी पे फोकस करना है। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, ओके। जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट होगी,
जितनी रेजोनेट होती है वो आपके लिए है, बाकी समझना कि किसी और की रीडिंग है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को लग रहा है कि मैंने मेरे ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी है, और आज उसका नतीजा ये निकल रहा है कि मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहा हूँ, याद कर रहा हूँ, लेकिन आप आपके पार्टनर को क्या नहीं दे रहे, भाव नहीं दे रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब ये बात बोले तो बोले किस मुंह से? आपको ये तो बोल नहीं सकते कि उस वक्त मैं तुम्हारे सामने ड्रामा कर रहा था, या अपने आप को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा था, या अपने आप को ज्यादा बिजी बता रहा था, है ना, जबकि मैं इतना बिजी था नहीं, मैं अपनी वैल्यू बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पर मेरी तो इज्जत के धज्जे उड़ गए हैं। ये बात आपको बोले तो किस मुंह से बोले? तो यहाँ पर सिर्फ वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ फोकस कर रहे हैं आपके ऊपर, सिर्फ नजर बनाए हुए हैं, और मिसिंग एनर्जी गजब की निकल रही, गजब की मिसिंग एनर्जी यहाँ पर आपके पार्टनर की निकलते हुए दिखाई दे रही है। इसीलिए ये कार्ड निकल के आया था। ये मेरे को बात अब समझ में आ गई है कि स्टार्टिंग में ये कार्ड क्यों निकल के आया था, क्योंकि आपके पार्टनर अपना प्यार ऑफर करना चाहते हैं, अपना प्यार देना चाहते हैं, और आपके साथ रिश्तों को वापस से सही करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। इसीलिए सफल करते ही सबसे पहले ये कार्ड उछल के बाहर आ गया उनकी, क्योंकि उनकी भावनाएं, उनकी जो फीलिंग्स है तो उबाले खा रही है ना, तो वो तो कार्ड भी क्या कर रहे, एकदम से उछल के बाहर आ गए, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपके पार्टनर ये सारी चाहते हैं कि अगर मैंने अभी ये एक्शन नहीं लिया, अगर मैंने अभी ये स्टेप नहीं उठाया, अगर अभी भी मैंने अपने आप को ज्यादा बिजी बताया, या ज्यादा अपने आप को पावरफुल इंसान या ज्यादा इस टाइप का बताया, तो फिर क्या होगा कि आप हमेशा के लिए उनकी लाइफ से दूर चले जाओगे। तो यहाँ पर आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक्शन मोड पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक्शन मोड के साथ साथ क्या है कि बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं यहाँ पे आपके पार्टनर, वो चीजों को सही करना चाहते हैं, आपके साथ अपना रिलेशन देख रहे हैं, और उनको पता है कि मैं इसी व्यक्ति के साथ खुश रह सकती हूँ, या इसी व्यक्ति के साथ मैं खुश रह सकता हूँ। ये बात आपके पार्टनर अच्छी तरीके से समझ गए हैं, बिल्कुल अच्छी तरीके से आपके पार्टनर समझ गए हैं कि आपके पार्टनर आपके साथ ही खुश रह सकते हैं। अगर आप उनकी लाइफ में नहीं हो ना, तो फिर क्या होगा कि आप सब काम तो के, वो गाना वो नहीं है सॉन्ग, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, लेकिन तेरे बिना ये भी जिंदगी कोई जिंदगी नहीं, है ना, ऐसा ये सॉन्ग है। तो सुन लेना आप। तो वही सिचुएशन है कि भाई आप नहीं हो तो कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी जिंदगी जिंदगी नहीं है, वो वाली एनर्जी यहाँ पर आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है। बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा टेंशन, बहुत ज्यादा बर्डन आपके पार्टनर ने ले रखा है, ठीक है ना। यहाँ पर द हर्मिट की एनर्जी निकल के आई है कि आपके पार्टनर पास्ट की मेमोरीज को बहुत याद कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि काश मैं उस वक्त ऐसा नहीं करता तो आज चीजें सही नहीं होती। लेकिन एक चीज आपके पार्टनर समझ नहीं रहे हैं, यहाँ पर एनर्जी क्या निकल के आई है कि आपके पार्टनर फ्यूचर को सुधारने की कोशिश नहीं कर रहे, टेंशन ले रहे हैं, लेकिन यूं नहीं कि फ्यूचर को सुधार दूं। फ्यूचर को कैसे सुधारेंगे? आपके पास आके बातों को क्लियर कर सकते हैं, बातों को बता सकते हैं, समझा सकते हैं। इतने तो कठोर आप भी नहीं हो, ठीक है ना। आपके पास भी दिल है, और ऐसा दिल जो कि आपके पार्टनर को प्यार करता है ना। तो यहाँ पर आपको मनाना बहुत आसान है, आपके पार्टनर आपको एक सेकंड में मना सकते हैं, लेकिन आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, उस तरफ उनका ध्यान ही नहीं जा रहा कि भाई मैं मेरे पार्टनर को एक सेकंड में मना सकता हूँ, मेरे पार्टनर को कैसे मनाना मुझे आता है, ठीक है ना। मैं क्या बात बोलूं, या क्या गिफ्ट दूं, या कैसे रिएक्ट करो जिसके कारण से आप एक दिन में मान जाओगे, एक दिन में मान जाओगे। लेकिन आपके पार्टनर की बुद्धि नहीं चल रही है इतनी कि मैं ये वाला एक्शन उठा लूं कि मैं पार्टनर को मनाऊं, ठीक है ना। ये ओवर थिंकिंग करना, बर्डन लेना, भगवान से मान मन्नतें लेना, इससे अच्छा तो ये है कि आपके सामने आके प्रकट होके आपके सामने और आपको मनाएं। तो यहाँ पर अगर आपके पार्टनर ये चीजें करेंगे ना, तो फिर भी रिश्ता सही हो सकता है। लेकिन ये सिर्फ बातों को लेके बैठे रहेंगे और सुस्त राम बन के बिल्कुल बैठे रहेंगे, है ना, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई एनर्जी नहीं हो उगाते हुए, ठीक है ना, कि मैं तो रो ही रहा हूँ, मेरी जिंदगी में तो कुछ नहीं हो सकता, ये भी चली गई, ये भी चला गया। तो सिर्फ रोते रहने से काम नहीं बनेगा, यहाँ पर आपके पार्टनर को एक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, एक्शन लेने की सोच तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन बस एनर्जी नहीं आ पा रही, हिम्मत नहीं आ पा रही। और दूसरा यूं कि थोड़ा सा उनको क्या इंसल्ट का भी डर लग रहा है कि मैं कैसे बात करूंगा, मेरी इंसल्ट नहीं हो जाएगी, मेरी इमेज डाउन नहीं हो जाएगी। तो इन चीजों को भी थोड़ा सा सोच विचार करते हुए आपके पार्टनर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो देखो यहाँ पर आपके पार्टनर की मिसिंग एनर्जी बहुत गजब की निकल के आ रही है, और आपको लेके पॉजिटिव बहुत है। पॉजिटिव किस वे में कि आपके साथ रिलेशन आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस चीज को लेके पॉजिटिव है। लेकिन इस चीज को लेके पॉजिटिव नहीं है कि एक्शन मैं लूं, ठीक है ना।
यहाँ पर कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने आपके सामने ये बता दिया कि मैं तुमको मिस कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए एक्शन ले रहा हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता हूँ, या तुम मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी हो, या मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ, तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो जाए कि मुझे इस टाइप का पर्सन समझे कि मैं बहुत होता है ना कि लो एनर्जी वाला पर्सन। ठीक है ना। जैसे क्या होता है कि अपनी कमजोरी नहीं दिखाना चाहते आपके पार्टनर। ठीक है ना। अपनी वीकनेस आपको नहीं बताना चाहते कि मैं भाई तुम्हारे बिना अधूरा हूँ, ये उनकी वीकनेस है, और ये चीज आपके पार्टनर बताना नहीं चाहते। आपके पार्टनर की एक चीज आपने ध्यान देखी होगी आपने एक चीज कि आपके पार्टनर जब बहुत ज्यादा परेशान होते ना थे, अभी तो थोड़ा सा ऑन ऑफ वाली एनर्जी है, लेकिन उस वक्त ना दौड़ के आपके पास आते थे, आपको अपनी बातें बताते थे, क्योंकि उनको पता था कि आप उनको सही गाइड करते हो, आप उनको अच्छे से समझाते हो, आप उनको सही चीजें बताते हो, तो वो आपके पार्टनर क्या करते थे, आपके पास आते थे। तो अब ऐसी सिचुएशन में आपके पार्टनर आपके सामने क्या कर रहे हैं कि अपनी वीकनेस नहीं बताना चाहते, क्योंकि उन्होंने तो थोड़े तेवर भी दिखाए थे। तो यहाँ पर थोड़ी सी मिक्सअप एनर्जी आ रही है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक तरीके के पार्टनर की एनर्जी आ रही है, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे व्यूवर्स की एनर्जी पिक होती है, किसी के पार्टनर का कैसा नेचर है, किसी के पार्टनर का कैसा नेचर है, तो उस हिसाब से यहाँ पर बहुत सारी एनर्जी मुझे पिक हो रही है। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। चलो यहाँ पर देखते हैं कि आपके पार्टनर आपको अगर इस वक्त बात करें आपसे तो आपको क्या कहना चाहते हैं। ये आ गई ना वही बात जिसको मैं चीख चीख के बोल रही हूँ। आपके पार्टनर बेताब हो रहे हैं, उतावले हो रहे हैं बहुत ज्यादा, अभी जाऊं अभी बात करूं, अभी जाऊं अभी बात करूं। और क्या बात करना है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मुझे तुम्हें कमिटमेंट देना है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड पर्सन हो, कमिटेड पर्सन हो, तो ये अब आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं है। आपके पार्टनर बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। रीजन क्या है, रीजन निकल के आ गया कि आपके ऊपर बहुत ज्यादा शक कर रहे हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि आप इनके हाथों से अब निकल रहे हो, आप इनके हाथों से अब जा रहे हो। ठीक है ना। तो ये इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत मुश्किल से इस रिश्ते को बनाया है, और अब आप इनके हाथों से जा रहे हो, तो ये आपको जाने नहीं देना चाहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी निकल के आई है कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा क्या कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी तो है ही सही। आपके पार्टनर चाहते हैं कि अभी ये रिश्ता हो जाए, अभी सब कुछ चीजें सही हो जाए, और कमिटमेंट देना चाहते हैं। उनके जैसे बात है ना उनके गले तक आ रही है ना, बस उगल नहीं रहे हैं बाहर, गले तक आ रही है फिर वापस अंदर जा रही है, गले तक आ रही है फिर वापस अंदर जा रही है। लेकिन बहुत जल्दी आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स बोलना चाहते हैं, और बोलेंगे क्या, सीधा कमिटमेंट। अगर कमिटेड हो, मैरिड पर्सन हो, तो सीधा चलो रिश्ते को आगे लेके जाओ, अब तुमको यहाँ पे नहीं रहना, तुम अब मेरे साथ ही रहोगी, है ना। ये वाली एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने अब इस रिश्ते को कंप्लीट नहीं करा ना, तो ये रिश्ता हमेशा के लिए चला जाएगा। ठीक है। यहाँ पर आपके पार्टनर आपके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रखी है, अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहे आपको कि मैं इस वक्त किस कंडीशन में हूँ, किस हालत में हूँ, मेरे दिल पे क्या बीत रहा है, ये कुछ भी नहीं बता रहे। लेकिन आपके ऊपर पूरी तरीके से इन्होंने नजर बना रखी है, आपके बारे में सब जानने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं। इनके जो इमोशन की लहरें जो है ना, वो गोता खा रही है, ऐसे 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 बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपके पार्टनर। और पास्ट पास्ट को इनका आपका जो पास्ट रहा है ना, वो अनस्टेबल रहा है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड या कमिटेड हो, तो आपके दोनों के बीच में एक जो बॉन्ड रहता है, जो केमिस्ट्री रहती है, वो सही नहीं रही है। अगर आप नॉन कमिटेड इंसान रहे हो अब तक, आपके पार्टनर ने आपको कमिटमेंट नहीं दिया है, तो भी आपके रिश्ते में क्या अब तक स्टेबिलिटी नहीं रहती, जो कि मैंने स्टार्टिंग रीडिंग में किया था, जिसके कारण से आप क्या हुए थे, बहुत ज्यादा परेशान हुए थे। तो उन सभी बातों को सोच रहे हैं, उन सभी बातों में जगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कंफ्यूज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ओवर थिंकिंग करते हुए यहाँ पर आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। कभी आपके पार्टनर का मन करता है कि सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ छोड़ के चला जाता हूँ मैं, मुझे इस रिश्ते में रहना ही नहीं है ना। लेकिन फिर दूसरे ही पल उनको क्या लगता है, एक मिनट कार्ड निकाल लो। दूसरे ही पल उनको क्या लगता है कि नहीं, आप उनके हो। ठीक है, आप उनके हो, और मैं अपने रिश्ते के लिए लड़ूंगा। ठीक है ना। ये संघर्ष जो चल रहा है, ये संघर्ष चल रहा है खुद के साथ। आपके पार्टनर का ये जो संघर्ष है ना, ये खुद के साथ चल रहा है। ठीक है। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि नहीं, मैं इस रिश्ते के लिए लड़ूंगा। किसको कह रहे हैं, खुद को बोल रहे हैं कि मैं इस रिश्ते के लिए लड़ूंगा, मैं एक्शन लूंगा, मैं इतनी आसानी से इस रिश्ते को नहीं जाने दूंगा। ठीक है ना, ये नहीं जाने दूंगी। यहाँ पर खुद को प्रोटेक्ट करके जरूर चलेंगे आपके पार्टनर। अगर आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड पर्सन है, ठीक है ना, किसी और से, तो यहाँ पर खुद को प्रोटेक्ट करके चलेंगे आपके पार्टनर। या फिर अगर आपकी बात कमिटमेंट देना चाहते हैं, तो भी खुद को पहले प्रोटेक्ट करके चलेंगे आपके पार्टनर। वो मतलब
खुद का हाथ बचा के ही चलेंगे। कहते हैं ना पजामा सिलते तो नाड़े की जगह रखते हैं, तो खुद का हाथ बचा के ही चलेंगे, लेकिन आपके लिए लड़ेंगे जरूर, है ना, एक्शन जरूर लेंगे। ये आपके पार्टनर सोच रहे हैं। और ये जो द्वंद्व इनका चल रहा है, ये द्वंद्व इनका खुद के साथ चल रहा है, किसी और को नहीं बोल रहे हैं, ये खुद ही इनका दिमाग दौड़ रहा है, ठीक है ना, इनका दिमाग खुद ही दौड़ रहा है। और देख रहे हैं, और देखते हैं, प्लीज ट्रेन हेल्प मी, प्लीज ट्रेन हेल्प मी, प्लीज ट्रेन हेल्प मी। यस, यहाँ पर आपके पार्टनर के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर आपके पार्टनर करियर को लेके या तो स्टेबल नहीं है, या फिर अभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, या लोन वोन में फंसे हुए हैं आपके पार्टनर। पैसे की भी बहुत ज्यादा जरूरत है आपके पार्टनर को, इस वजह से पैसा 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 बहुत दिमाग में घूम रहा है। तो कई बार उनको ऐसा लगता है कि अभी इस सिलसिले को यहीं रखो, ठीक है, अभी पहले जो पैसा जरूरी है, ठीक है, पैसा जरूरी है, उस पर ध्यान देते हैं। ये चीजें आपके पार्टनर को अभी लग रही है, लेकिन फिर फोकस करते भी हैं, लेकिन फिर घूम फिर के कहाँ आ जाते हैं, घूम फिर के वो वहीं आ जाते हैं, आपके पास ही आ जाते हैं। और उनको लगता है कि नहीं, अगर आपकी तरफ से स्टेबिलिटी नहीं है, अगर आपकी तरफ से इनको सुकून शांति नहीं है, तो ये पैसा भी क्या ही कमा लेंगे, और पैसा कमा के कर भी क्या लेंगे, ठीक है। हाँ, कुछ जिम्मेदारियां हैं इनके ऊपर जो पूरी कर लेंगे, लेकिन खुद के लिए क्या है इनके लिए पैसा, है ना, खुद के लिए तो इनको मन का सुकून, मन की शांति चाहिए, जो कि आपसे मिल रही है। पैसा परिवार वालों को दे देंगे, इनका लोन उतार देंगे, सारा काम कर लेंगे, लेकिन जो इनको सुकून और शांति मिल रही है वो पैसा थोड़ी ना देगा, वो तो आप दोगे ना। तो यहाँ पर जब इन चीजों को सोचते हैं ना, तो खुद के अंदर एक युद्ध सा चल रहा है, इनका दिल और दिमाग में, दोनों के बीच में एक युद्ध सा चल रहा है। कभी ये दिल की सुनते हैं, कभी ये दिमाग की सुनते हैं, है ना। और दिल दिमाग के इस चक्रव्यूह में आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, फंसे हुए हैं, बहुत ज्यादा फंसे हुए हैं। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। और बताइए डिवाइन, और बताइए डिवाइन, और बताइए डिवाइन, और बताइए डिवाइन, और बताइए, और बताइए। एक्चुअली क्या है, बारिश की वजह से ना कार्ड चिपक बहुत रहे हैं, ठीक है। ये कार्ड्स पता है, जब मैंने टेरोट कार्ड सीखे थे ना, तब मेरे सर ने मुझे दिए थे ब्लेसिंग के रूप में, ठीक है। इन कार्डों को मैं, है ना, मेरे पास बहुत सारी डेक है, अलग अलग तरह की, कम से कम 10-15 डेक है मेरे पास, लेकिन इन कार्ड से मैं, है ना, रीडिंग जरूर करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये कार्ड मेरे हाथ में है ना, तो कहीं ना कहीं मुझे गुरु की ब्लेसिंग है। इसलिए ये काफी पुराने हो चुके हैं, लेकिन मैं इनका पीछा अभी भी नहीं छोड़ती हूँ, है ना। जैसे होता है ना, जैसे आपको याद हो, मैंने बहुत टाइम पहले आपको बताया था कि मैं एक मेरी नानी की पेटी लेके आ गई थी, ठीक है ना। उस पेटी को मैंने साफ किया, उसको कपड़ा लगाया, सुंदर बनाया, कांच लगाया। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो ना, तो आपको ये चीज पता होगी, है ना। तो मुझे पुरानी चीजों से बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, जो जिससे किसी की यादें जुड़ी हुई है, मुझे उन चीजों से बहुत अटैचमेंट है। बाकी रखना नहीं चाहिए, ऐसा अटैचमेंट नहीं रखना चाहिए, मोह से दूर रहना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे उन चीजों में ब्लेसिंग दिखती है कि नहीं, मुझे मेरी नानी की ब्लेसिंग मिल रही है, ठीक है ना। मुझे इस कार्ड्स से मेरे गुरु की ब्लेसिंग मिल रही है, इसलिए मैं इनको छोड़ती नहीं हूँ। तो इस वजह से क्या कार्ड चिपक रहे हैं, तो थोड़ा सा कार्ड्स को शफल करने में भी दिक्कत आ रही है, और कार्ड्स निकालने में भी दिक्कत आ रही है, लेकिन इससे रीडिंग एक्यूरेट आती है। ये मेरे सर ने दिए ना, मेरे गुरु ने दिए ये कार्ड, तो इनसे रीडिंग एक्यूरेट आती है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी रीडिंग हर ही कार्ड से एक्यूरेट ही आती है। मेडिटेशन जितना स्ट्रॉन्ग रहता है, डिवाइन से जितना कनेक्ट होते हैं ना, उतनी रीडिंग एक्यूरेट ही आती है। आ गया टावर मूवमेंट, चलो, टावर मूवमेंट की कमी थी। आपके पार्टनर को क्या लग रहा है कि मुझे नेगेटिव थॉट्स नहीं रखने दिमाग में, मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, मुझे अपने करियर पे फोकस करना है, मुझे अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी है, मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना है। आप अपनी लाइफ में कुछ भी करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरे ही पल क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं ना, तो उनके मन में डर बैठ जाता है कि ऐसा नहीं हो कि मैं यहाँ स्ट्रॉन्ग बनाता रहूं खुद को, और आपके साथ इनका रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाए, या मेरे मुंह से ऐसा कोई शब्द निकल जाए, या ऐसी कोई बात निकल जाए जिसके कारण से क्या हो कि आपके साथ रिश्ता अचानक से खत्म हो जाए, टूट जाए, रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तो ये वाला डर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा बेचैन कर रहा है। तो अभी आपके पार्टनर की सिचुएशन क्या बन रही है कि ना तो ये चैन से जी पा रहे हैं, चैन से जी ही नहीं पा रहे, ये सिचुएशन बन रही है। बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग, बहुत ज्यादा टेंशन। यहाँ पर प्रश्न ये था कि आपके पार्टनर अगर इस वक्त आपसे बात करें तो आपसे क्या बोलना चाहेंगे। यहाँ पर अगर आपके पार्टनर आपसे बात करेंगे ना, तो आपको टोन कसेंगे, ठीक है, टोन कसेंगे। अच्छा, आजकल तो तुम बड़ी खुश रहती हो, आजकल तो तुम्हारे तेवर ही अलग है, आजकल तो तुम बहुत अच्छे ही तैयार हो रही हो, है ना। जैसे टोंट नहीं होते, वो टोंट कसेंगे आपके पार्टनर
जो पेट में दुख रहा है ना वो चीज नहीं बताएंगे कि उनके पेट में क्या दुख रहा है, उल्टी उल्टी घुमा घुमा के बातें करेंगे। और यहाँ पर अगर आपने उनको डांट दिया, ठीक है, या आपने उनको इग्नोर करा, तो फिर सीधी लाइन पे आ जाएंगे। फिर क्या करेंगे, इमोशनली ड्रामा करेंगे। इमोशनली ड्रामा क्या करेंगे कि है ना, मुझे तुम्हारी जरूरत है, ठीक है, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, ठीक है। मतलब ऐसी सिचुएशन आपके पार्टनर की कि आपको खोना भी नहीं चाहते और आपको बोलना भी नहीं चाहते, सब कुछ अपने आप हो जाए, ठीक है। आप अंतर्यामी हो और अपने पार्टनर की बातें समझ लो और आप सारी चीजें अपने आप ही कर लो, वो अपने मुंह से कुछ भी ना बोले, क्योंकि उनको झुकना नहीं है ना। यहाँ पर बात आ रही है कि झुकना नहीं है, उनको ये चीज नहीं बतानी है कि मैं तुम्हारे बिना कितना कमजोर हूँ, मैं तुम्हारे बिना कितना अकेला हूँ, ये चीजें आपके पार्टनर को आपको नहीं बतानी है, ठीक है ना। इस कारण से ये सारा ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं आपके पार्टनर। चलो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस देख लेती हूँ कि ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, प्लीज फ्रेंड हेल्प मी, प्लीज फ्रेंड हेल्प मी, प्लीज फ्रेंड हेल्प मी। ऐसी सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, प्लीज फ्रेंड हेल्प मी। ज्यादा कार्ड्स नहीं निकालूंगी, सिर्फ 3 ही निकालूंगी। 1, 3 में बता देना डिवाइन, 2 और ये 3। चलो उल्टे क्यों निकाले मैंने, यस और नो थोड़ा निकाल रही हूँ। चलो यहाँ पर है गाइडेंस। गाइडेंस में यही निकल के आया है कि आपको अपने ऊपर वर्क करना है, आपके अंदर जो छोटी छोटी कमियां बाकी रह गई है आपको उसको सुधारना है। अभी आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, इमोशनल नहीं होना है आपके पार्टनर को लेके, अपने ऊपर ध्यान दो, अपने करियर पे ध्यान दो। डिवाइन की तरफ से आपको बहुत सारे ऑफर मिल रहे हैं, अगर आपने खुद के ऊपर ध्यान नहीं दिया, उन पार्टनर को लेके सोच विचार करते रहे, तो जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है या जो मिल रही है वो आप देख ही नहीं पाओगे, और नहीं देख पाओगे तो क्या हो जाएगा, वहीं के वहीं रह जाओगे। इतनी जो आपने मेहनत करी है, इतना जो परिश्रम करा है आपने, इतना जो खुद को स्ट्रगल फेस से बाहर निकाला, इमोशनल बैगेज से आपको खुद को जो बाहर निकाला है आपने, तो आप क्या करोगे कि उन सब का जब रिजल्ट मिल रहा है, डिवाइन की तरफ से आपको ब्लेसिंग मिल रही है, तो आप क्या करोगे कि अगर भगवान पे की ब्लेसिंग पे ध्यान नहीं दोगे तो आप फिर वहीं घूमते रह जाओगे। तो यहाँ पर अभी आपको खुद के ऊपर फोकस करना है, खुद के अंदर जो छोटी छोटी कमियां हैं उनको सुधारना है, खुद के करियर पे फोकस करना है, पैसों पे फोकस करना है। पैसों पे फोकस ऐसे नहीं करना कि हाई पैसा ना, तू पैसा पैसा क्यों करती है, पैसे पे क्यों मरती है, वो फोकस नहीं। यहाँ पर करियर पे फोकस करना है, अपनी ग्रोथ करनी है, करियर में ग्रोथ करनी है, सेल्फ ग्रोथ करनी है। यहाँ पर आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, देखो यहाँ पर 7 और 8 दोनों आए हैं, मतलब एक के बाद स्टेप आपकी लाइफ में आगे बढ़ती जा रही है। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपके जो 2-3 गिने चुने काम है बस वो काम करो, आप अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी हीलिंग करो, अपने करियर पे फोकस करो, अपने करियर की ग्रोथ करो, बस वो काम करो, बाकी सब भगवान पे छोड़ दो। भगवान आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें लेके आ रहे हैं, बहुत सारा धन लेके आ रहे हैं, बहुत सारा प्यार लेके आ रहे हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी लेके आ रहे हैं। बस उन अपॉर्चुनिटी को आप समझ सको और उसको आप क्या करो, रिसीव कर सको। इसके लिए यहाँ पर आपको खुद पे फोकस रहने के लिए कहा जा रहा है और डिवाइन से कनेक्ट रहने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। जिसे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है लाइक शेयर कमेंट्स करें, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा।